हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसान और गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि ये बुलडोजर नाथ है। यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर विरोध करने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी यूपी में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ में किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया है और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और प्रियंका गांधी वादा नहीं कर रही है बल्कि प्रतिज्ञा ले रही है कि किसानों से किए गए हम सभी वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और वहीं प्रियंका गांधी ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार ने लोगों को केवल धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज बैठाने का सपना दिखाया था, लेकिन आज महंगाई के कारण सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। नाथ संप्रदाय में तो जो वंचित हैं, गरीब हैं, किसान है, मजदूर है, उसे गला लगाने की परंपरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे? तो और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान बीजेपी सरकार के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार पर वो जमकर बरसे और छत्तीसगढ़ की भी काफी तारीफ की उन्होंने इस दौरान। बिल्कुल, देखिए, चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश दौरा हो रहा है और लगातार प्रियंका गांधी के साथ वो जो है चुनावी सभाओं में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका गांधी किस तरीके से जो है वहां के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और अन्य वर्गों के लिए वादे कर रही है, प्रतिज्ञा ले रही है और उसी प्रतिज्ञा को जो है किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया है। ऐसे में एक उदाहरण के रूप में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बताया जाता है कि देखिए, ये यही सरकार है जो हमने 2018 में छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने के लिए जो वादे किए थे, अब आज हमारी सरकार आने के बाद उसे पूरा किया जा रहा है। चाहे वो किसानों को 2500 रुपया जो है धान का दाम देने की बात हो, किसानों की कर्जा माफी की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो या फिर नियमितीकरण की बात हो, ऐसे सभी मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। और प्रियंका गांधी ने, जैसे हमने पहले दिन से ही देखा है, जब उन्होंने प्रतिज्ञा जो यात्रा की शुरुआत की थी उसी दिन से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम जो है बच्चियों, स्कूली जो बच्ची हैं और कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे। उसी तरीके से किसानों के लिए उन्होंने वादा किया कि 2500 रुपए में धान और गेहूं की हम खरीदी करेंगे। इसी तरीके से बिजली बिल हाफ की बात कही गई और किसानों को कर्जा माफ की बात कही गई है। और चूंकि अभी पूरे देश भर में देखा जा रहा है किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ में पिछले 11 महीने से जो है किसान बॉर्डर में बैठे हुए हैं। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो कहीं न कहीं वहां के योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ में एक माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे वहां पर किसानों के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और आने वाले तो जो चुनाव होने हैं उससे पहले की जो है एक लोगों को मैसेज दिया जा सके कि कैसे जो है कांग्रेस की सरकार ही जो है इन सभी कामों को कर सकती है और न्याय दिला सकती है। और जैसे प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है अन्याय कर रही है, हर वर्ग के लोगों के साथ जो है शोषण हो रहे हैं उनके सरकार में।
तो स्पष्ट रूप से अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पूरी तरीके से जब चुनावी मोड पर आएगी तो इस पर सपा, बसपा और भाजपा का क्या प्रतिक्रिया रहेगी। फिलहाल जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और वो गोरखपुर है जो स्वयं जो है मुख्यमंत्री वहां के योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उन्हीं जगहों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है यूपी में, जहां के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जहां के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं जगहों पर ज्यादा से ज्यादा जो है रैली और यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। सौरभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पिछले दिनों जब से सीएम भूपेश बघेल को चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तब से काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। लखीमपुर खीरी की जब कांड हुआ था वहां पर तब भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ जाकर के अपना समर्थन दिया था, फिर लखनऊ दौरे पर भी गए थे और अब गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं। क्या समझा जाए, छत्तीसगढ़ का जो विकास मॉडल है वही उत्तर प्रदेश में भी अब फैलाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं आकांक्षा। सबसे पहले तो यही है कि निश्चित रूप से 2.5 साल से ज्यादा वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हो चुके हैं और ऐसे में 3-4 प्रमुख वादे जो कांग्रेस ने 2018 में किए थे उन वादों को पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राज्य और एक आला कमान के सामने एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे हमारी सरकार आती तो हम जो है वादों को पूरा करते हैं। अर्थात जो कांग्रेस ने नारा भी दिया है, जो कहा सो किया, उन नारों को कैसे जो है दूसरे राज्यों में बताया जा सके, इसके लिए एक बेहतर उदाहरण दी जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, किसान जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर में और खासकर यूपी में। तो और जहां पिछले दिनों हमने देखा कि किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी जिसमें कई किसानों की मौत हुई थी। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार के जो खिलाफ जो किसान वहां पर कई बार जो है धरना प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लाठीचार्ज हुए। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का मुद्दा है वो काफी सेंसिटिव है और पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि किसान जो है भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ में। तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे जो 3 कानून है उन कानूनों के बारे में बताया जा सके और ये समझाया जा सके कि कैसे छत्तीसगढ़ में जब एक सरकार कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में राजस्थान जो कांग्रेस की सरकार है, तो इन जगहों पर कैसे किसानों के लिए काम किया जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी जो है बड़े फैसले लिए हैं किसानों को लेकर और बिजली बिल हाफ के लिए उन्होंने 450 करोड़ रुपया की राशि दी है। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में और जो वर्तमान में कर रही वो किसानों पर पूरा फोकस है, क्योंकि मालूम हो चुका है कांग्रेस को और पूरे देश को भी जो है अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2023 छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, वही 2023 में केंद्र अर्थात लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में किसानों का ही मुद्दा ज्वलंत रखना चाहिए और कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में किसानों के लिए हमने क्या किया है। तो ये काफी अहम है। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए।